गैंगस्टर के भाई की शादी में पहुंचे अखिलेश यादव, बोले इतिहास की नहीं विकास की हो चर्चा। आजमगढ़। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव एक बार फिर सियासी चर्चा में आ गए हैं। सोमवार को वह गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मंगरावा गांव में एक वैवाहिक समारोह में शामिल हुए, जो हाजी अब्दुल कलाम के छोटे बेटे मोहम्मद सादिक की शादी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। हाजी अब्दुल कलाम सपा के सक्रिय कार्यकर्ता माने जाते हैं, लेकिन उनके दो बेटे मोहम्मद राशिद और मोहम्मद फहद गैंगस्टर एक्ट के तहत नामजद हैं। वर्ष 2022 में इन दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए थे। विवादित परिवार के कार्यक्रम में अखिलेश यादव की मौजूदगी पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि समाजवादी नेताओं को ऐतिहासिक विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि रोजगार, आरक्षण और विकास जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए। उन्होंने आगरा में करनी सेना के प्रदर्शन को लेकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा, अगर इनकी 400 सीटें आ जाती तो सड़कों पर तलवारें और राइफलें लहराते लोग दिखते। ये सब देखकर हिटलर की राजनीति याद आती है। अखिलेश ने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और पीडीए परिवार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का केंद्र रहेगा। उन्होंने आजमगढ़ के विकास के लिए बजट की कमी न होने की बात भी कही। इस कार्यक्रम और बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में नई हलचल मच गई है, खासकर जब कार्यक्रम उस परिवार के घर हुआ जिसके 2 सदस्य गैंगस्टर एक्ट में नामजद हैं। आप सबका, प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ मोहम्मद राशिद जी का, कि जिनके परिवार में शादी का कार्यक्रम है और इन्होंने बुलाया, उसी कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। हमारे साथ अबू आसिम आजमी जी, महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष, और पार्टी के सभी जिम्मेदार साथी यहाँ पर मौजूद हैं। शादी के कार्यक्रम में, समारोह में आने से लाभ ये है कि सब लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है और आजमगढ़ के कई शादी या पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। हालांकि जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपने क्षेत्र में हम लोगों से कई गुना ज़्यादा ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिलता है और करते भी हैं। जब मैं लोकसभा का सांसद था, पहली बार, दूसरी बार, हम लोग जानते हैं कि एक एक दिन में 20-20, 24-24 शादियां अटेंड करते थे। एक ही दिन में शादियों में भी जाना, किसी परिवार में कोई नहीं रहा, उन सदस्यों से मिलना, दुख सुख एक साथ और बांटने का, उन परिवारों से मिलने का हम लोगों को और जनप्रतिनिधियों को ये मौका मिलता है। आजमगढ़ से हम लोगों का बेहद लगाव रहा है। राजनीतिक परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन आजमगढ़ को हम लोगों ने अपना माना और खासकर ये इलाका जो है, चाहे वो गाजीपुर हो, आपका जौनपुर है, आपका बलिया है, मऊ है, और आसपास के सभी जनता से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। वैसे तो मैंने कई मौकों पर कहा है कि कठिन परिस्थितियां जब थीं, लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, तो यहाँ की जनता ने एकजुट होकर के हमारा साथ दिया। पीडीए परिवार से एकजुटता जो दिखाई दी है, उस लड़ाई को हम संकल्प लेते हैं, आगे बढ़ाएंगे। कल ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती थी, हम सब ने मिलकर के मनाया और ये संकल्प लिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता रहा है, उस रास्ते पे चल करके हम प्रभुत्ववादी जो लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, समय समय अपमानित करते हैं, समय समय पर भेदभाव पैदा करते हैं, उन ताकतों से लगातार लड़ते रहेंगे। और हम सबका यही संकल्प होगा कि सामाजिक न्याय का राज की स्थापना हम लोग करेंगे, उस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था कि सामाजिक न्याय का राज हो, उसकी स्थापना हो, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। ये संविधान हम सब के लिए संजीवनी है। ये संविधान हमारे लिए ढाल बनता है, हमारे लिए ये सम्मान का विषय भी है। और बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, उससे ज्यादा हमारे लिए सम्मान की और कोई चीज नहीं हो सकती है। अभी तक तो हमारा, आपका सम्मान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान ने बचाया है। अब हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि जो संविधान को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, उस संविधान को बचाने के लिए हम लोग काम लगातार करते रहेंगे। आज इस गांव में मैं आया हूं, हालांकि हमारे मोहम्मद राशिद ने मेहनत कर करके
और दूसरे देश में जाकर के एक स्थान बना लिया और अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से कारोबारी नहीं बल्कि प्रतिष्ठा भी बना ली है। शहर में ऐसे घर होते हैं, लेकिन गांव में ये सुविधा होना, ये बड़ा काम किया इन्होंने। इसी से गांव के प्रति लगाव बढ़ेगा लोगों को। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आजमगढ़ के विकास के लिए और जितना भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। कभी बजट की कमी नहीं होगी। पहले भी 10 में से 10 जिताई हैं। मुझे पूरा भरोसा है आजमगढ़ की जनता 10 में से 10 फिर समाजवादियों के पक्ष में डालेगी। जो सपना समाजवादियों ने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे और इससे विकास की गति बढ़ेगी, लोगों का आना जाना आसान हो गया, गति तो बढ़ी, लेकिन जिस रूप में हम लोग बनाना चाहते थे, जो और सुविधाएं देना चाहते थे, वो सुविधाएं सरकार नहीं दे रही है। मुसलमान अगर आक्रमणकारी हुए, आक्रमण किए तो हिंदू देवी देवता कहाँ से, काफी इसमें नहीं, देखिए ये जमाना और समय ऐसा है, कोई बात अगर आप कह देंगे उसके मायने निकाले जाएंगे। अभी जो हंगामा हुआ, जिस तरह से आंदोलन हुआ और जिस तरह से ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान से देश को चलाते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे मैराथन करा रहे थे। अभी लखनऊ में पता होगा मैराथन हुआ बाबा साहब के नाम पर पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक कार्यक्रम सरकार ने कराई। सरकार ये बताए, अगर उनके 400 एमपी जीत गए होते तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो नंगी तलवारें निकली हैं और ये जो राइफलें निकली हैं और जो गाली गलौज हुआ है, ये सड़कों पे दिखाई देता। कोई सड़क गली नहीं, सुनी बस्ती जहां पर ये इस तरह का व्यवहार ना हो रहा होता। तो किस भावना से कौन क्या कह रहा है, इस बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन बीजेपी के इस कार्यक्रम की वजह से हमें हिटलर का ट्रूपर याद आ गया। हिटलर के जमाने में हिटलर वर्दी पहना करके अपने पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को रखता था, जिससे कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बदला लेना हो, किसी की पिटाई करवानी हो, तो वो पुलिस की वर्दी में रहते थे। ये जो सेना है ना दिखाई दे रही है, सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। ये गलती मत करना, ट्रूपर्स हैं, ये सब बीजेपी के ट्रूपर्स हैं। इसलिए जो जिन परिस्थितियों में हमें राजनीति करनी है, क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, उस बोलने की कितनी सच्चाई है, क्योंकि हम बीजेपी से नहीं लड़ सकते हैं। अब आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म देखिए, हमें क्या क्या बना दिया उन्होंने। कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, हालांकि सभी चैनल अखबार हैं, ये बुरा मान जाएंगे तक वाले, लेकिन दैनिक भास्कर ने बड़ा काम तो किया। सोचो, बड़ा काम किया, उन तमाम लोगों को एक्सपोज कर दिया। सोचो, अब एक्सपोज हो गए, वो जब घर परिवार में बैठते होंगे उनकी कैसी गुजरती होगी। उन घर परिवार और समाज में जब उनकी बात जा रही है तो उनको कैसा लग रहा होगा। सोचिए आप, उनके सामने क्या गुजर रही होगी कि पैसा लेकर के आप कांग्रेस के लीडर्स को बदनाम कर रहे हो, समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहे हो। और जो बात चली थी दिल्ली से, अगर इतना हंगामा है रामजय सुमन जी पर, तो अगर हमारे लोग भी उसी तरह आंदोलन करने लगे तब क्या होगा। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, क्या सभ्य भाषा थी? क्या कभी हम लोगों ने इस तरह का किसी के लिए कहा हो? फिर हमारा घर गंगा जल से धुलवाया। सोचो, चलो मैं तो बुरा नहीं मान रहा हूं क्योंकि राजनीति में हूं, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पर क्या गुजरती होगी। आप में से बताओ कि अगर आपका घर हो, हम गंगा जल से धुलवा दें तो क्या गुजरेगी आप पर। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर गुजरी हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पे गुजरा था। उन्हें तालाब में पानी पीना नहीं देते थे जहां जानवर पानी पीते थे। उन्हें कक्षा में जो भेदभाव होता था उनका, और तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं वो जानते होंगे उनसे क्या क्या नहीं गुजरी। उनको छू देते थे तो नहाना पड़ता था, परछाई न पड़ जाए, कुछ मटका बांधते थे। तो ये बुराइयां समाज की थी। तमाम लोग हैं जो बुराइयों से दूर भागना चाहते हैं। बुराइयां उन्हीं की वजह से हैं ये, इसलिए हमें और आपको राजनीति में दूसरी जगह उलझा रहे हैं। आज बताओ, किसान की आय दोगुनी हो गई, गेहूं खरीदा जा रहा है, सरकार ये कह रही है इस रेट से ज्यादा नहीं खरीद सकते प्राइवेट लोग। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि सरकार कंपटीशन नहीं होने देना चाहती है। अगर कंपटीशन होगा तो आड़तिया महंगा खरीदेंगे गेहूं। सरकार मिल गई बड़े उद्योगपतियों से, और उद्योगपति से मिलकर के गेहूं को सस्ता खरीदवा रही है, क्योंकि कल वही उद्योगपति जब आपको आटा देंगे, आटे पे कितना गुना मुनाफा होगा, आपको बिस्किट देंगे कितना मुनाफा होगा। 2-2, 3-3 बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं
महंगा नहीं बिकने दे रही सरकार। सोचो कहीं दुनिया में ऐसा देखा होगा कि सरकार पाबंदी लगाती हो? मैं तो कहूंगा आज तक वालों से इस पे स्टोरी करें, इन्हें करना चाहिए। इनको प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए बीजेपी का, घरेलू गैस का ये रिपोर्टर रहना चाहिए इन्हें। मैंने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है, रामजय सुमन जी का भी स्टेटमेंट मैंने नहीं सुना है, लेकिन मैं पार्टी में कहूँगा कि कोई भी सवाल इतिहास से जुड़ा नहीं कर जाएगा, क्योंकि कई बार इतिहास में न जाने कैसी कैसी बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजय सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए चैट जीपीटी पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, इतिहास में चर्चा नहीं करनी चाहिए। रामजीलाल सुमन जी का आप बयान कर रहे हैं, तो उनका बयान मैंने आपसे कहा कि इतिहास, मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध मठ मिलेंगे। मैंने कहा इतिहास को इतिहास रहने दो, जो इतिहास हमें आपके बीच में खाई पैदा करे उस इतिहास के बारे में नहीं जानना। अब मान लीजिए मीरा ने जो भजन गाया वो नुसरत फतेह अली खान ने गजल में गा दिया, तो कहाँ पकड़ोगे? नुसरत फतेह अली खान साहब को पकड़ोगे क्या, या मीरा जी को पकड़ोगे? तो इतिहास को रहने दो। तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि पार्टी के लोग कोई भी इतिहास की बातें ना करें। समाजवादियों ने इतनी प्रोग्रेसिव काम किए, इतनी प्रोग्रेसिव बातें की हैं, टैलेंटेड है, किसान की आय दोगुनी है, नौजवान की नौकरी रोजगार है, आरक्षण है, हमारे अधिकार हैं, हमारा सम्मान नहीं हो रहा कहीं पर, हमारे घर मकान गंगा जल से धोए जा रहे हैं, ये सब मुद्दे बड़े हैं। जाइए। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।